किसी की मृत्यु के बाद उसे आंखों से स्पष्ट देखना, ये बहुत अचंभित करने वाली बात है कि जब किसी की मृत्यु हो जाए, उसका अंतिम संस्कार भी हो जाए और उसके बाद आप अपनी आंखों से उसे स्पष्ट देख रहे हैं, असंभव सी बात है। लेकिन इसी असंभव सी बात को नाइलिंग, जिनके केस का जिक्र हम कर रहे हैं, पिछली 2-3 कड़ियों से उन्हीं का केस चल रहा है, उन्होंने जो अपने आप को अंतिम संस्कार जब उनका हो रहा था उस वक्त में देखा, सिर्फ उस वक्त में नहीं, जब उन्होंने अपनी बहन के गर्भ से जन्म लिया, जब वो एक छोटे से शिशु रूप में थे, उन पलों को भी, उस वक्त उन्होंने क्या महसूस किया, उन पलों को भी उन्होंने बयां किया। नाइलिंग का जो अंतिम संस्कार था वो प्रक्रिया 3 दिन चली और इन 3 दिनों में जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, नाइलिंग बताते हैं कि मैं खुद को सबसे कुछ ऊंचा उठा हुआ महसूस करता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे जब सब बैठे हुए हैं तो मैं अपने आप को इतना ऊंचा महसूस करता था जैसे कि मैं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ तक कि जब उनकी अंतिम यात्रा निकल रही थी और पीछे सब लोग चल रहे थे, तब भी उन्हें ऐसा महसूस होता रहा था जैसे कि वो इन सबसे ऊंचे हैं और इन्हीं सब के साथ चल रहे हैं। जिस गाड़ी में अंतिम यात्रा उनकी निकाली गई थी नाइलिंग की, वो कहते हैं कि मैं उसके भी ऊपर अपने आप को महसूस कर रहा था, उस गाड़ी के भी ऊपर, जैसे मैं उसकी छत पे हूँ ऐसे, इतना ऊपर महसूस कर रहा था। बाद में जब उनका अंतिम संस्कार हो गया तो उनके रिश्तेदारों ने उनके जो अवशेष थे वो इकट्ठे किए। फिर जो एक समारोह होता है, भिक्षुओं को आमंत्रित किया जाता है, अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया कुछ आरंभ की जाती है। उस वक्त लगभग रात के 8 बज रहे थे जब भिक्षुओं ने अपना जाप समाप्त किया। यहाँ पे नाइलिंग कमाल की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि रात को 8 बजे जब भिक्षुओं ने अपना जाप समाप्त किया तो मेहमानों की स्वागत की जो व्यस्तता थी, तब मेरी कुछ व्यस्तता कम हुई। देखिए क्या लफ्ज कह रहे हैं नाइलिंग। यानी आत्मा जो अंतिम संस्कार के समय लोग उनसे घर आए हैं, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं, क्रियाक्रम में शामिल हुए हैं, उन सबका वेलकम कर रही है, उन सबका स्वागत कर रही है। वो खुद वो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है उसकी सोल स्वागत कर रही है। आगे वो ये भी बताते हैं कि उसके बाद जब 8 बजे सारा जो क्रियाक्रम था वो समाप्त हुआ, फिर महिलाएं कमरे में सोने के लिए चली गई और जो पुरुष थे वो एक ही इमारत का एक और पोर्शन था, वहां पर आड़े थेड़े जैसे जिसको जगह मिली वैसे ही सो गए। इससे भी आगे बढ़कर नाइलिंग बताते हैं कि शायद उस वक्त 3 बुजुर्ग व्यक्ति रात को पहरेदारी कर रहे होंगे या जाग रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे। तो वो बताते हैं कि एक स्टोव जैसे, मतलब आग जैसी कुछ जलाई हुई थी और वहां पर 3 बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे जो गम चबा रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, ऐसे जैसे वो ऐसे बैठे हुए थे जैसे वो पहरेदारी कर रहे हैं। खैर, ये तो था अंतिम संस्कार का वक्त। इससे आगे बढ़कर फिर नाइलिंग को याद आई कि उनकी बहन रियान, उसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है, मुझे उस बच्चे से मिलना चाहिए। ये ख्याल रियान से मिलने का नाइलिंग के दिल में आया। अच्छा, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि रियान भी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो दोनों भाई बहन हैं, रियान और नाइलिंग, इनके बीच में रिश्ता बहुत ही गहरा था, बहुत गहरा। एक दूसरे की लाइफ पे इनका बहुत गहरी अटैचमेंट। आमतौर पे सभी भाई बहनों में प्यार होता है, लेकिन इनमें तो कुछ अधिक ही था। और दोनों ही भाई बहन, नाइलिंग भी और रियान भी, बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। खास तौर पे जब से रियान, पहले भी रियान आध्यात्मिक प्रकृति की थी, लेकिन जब से वो प्रेग्नेंट हुई थी अपने चौथे बच्चे के समय में, तब से तो और भी ज्यादा हो गई थी और उसने मठ में ही रहना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। नाइलिंग बताते हैं कि मेरी इच्छा हुई कि मैं अपनी बहन रियान से मिलूं, जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, मैं उस बच्चे को देखूं। तो इसी विचार के साथ मैं जहाँ पर रियान थी, क्योंकि उन्होंने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में तो भाग नहीं लिया, तो वो उनसे मिलने के लिए जो स्थान लगभग 200 किलोमीटर दूर था वहां गए। आत्मा के लिए स्थान की दूरी कोई मायने नहीं रखती।
ये 200 मीटर की दूरी उसके लिए पलक झपकने जैसी है। आगे नाइलिंग बताते हैं कि बस मैंने ये विचार किया कि मुझे रियान से मिलना है, मुझे उस बच्चे से मिलना है, और मैं पलक झपकते ही वहाँ था। नाइलिंग बताते हैं कि मैं रियान के करीब पहुँचा। रियान के साथ ही उसका बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ था, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, एकदम नाजुक सा, वो सोया हुआ था। वो इतना प्यारा लग रहा था, मेरा मन कर रहा था मैं उसको बस उसको चूम लूँ, उसको छू लूँ। बड़ा ही प्यारा बच्चा। नाइलिंग बताते हैं कि उस समय रियान भी सो रही थी और उसका दाहिना हाथ बच्चे के ऊपर था। लेकिन कुछ ही देर में, जैसे ही नाइलिंग वहाँ पहुँचते हैं, कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही देर में रियान अपनी आंखें खोल लेती है और देखती है नाइलिंग को। ये बात गौर कीजिए, इस बात पे गौर कीजिए। रियान, नाइलिंग की बहन, वो देखती है नाइलिंग को जिसकी मृत्यु हो गई है, उसे देख रही है अपनी आंखों से, और ये भी जानती है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है और वो अब जिसको देख रही है वो उसका जीवित भाई नहीं है। और जैसे ही रियान, क्योंकि रियान भी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक है, दोनों भाई बहन एक से ही हैं, तो जैसे ही रियान ने आंखें खोली और उसने नाइलिंग को देखा, तो उसके जो शब्द थे, उसने कहा, मेरे प्यारे भाई, तुम पहले ही दूसरी दुनिया में जा चुके हो। प्लीज़ उस स्थान पर चले जाओ जहाँ तुम्हें खुशी मिलेगी, और प्लीज़ किसी भाई बहन के सामने मत आना, वो परेशान हो जाएंगे। इस बात से आप समझ सकते हैं कि रियान भी किस स्तर की, कितनी कितनी उच्च स्तरीय आत्मा है कि वो नाइलिंग को देख रही है, लेकिन उसकी जगह पे अगर कोई और होता तो शायद भूत भूत कह के डर जाता, भाग जाता, लेकिन नहीं, रियान ने ऐसा कोई रिएक्ट नहीं किया। रियान जानती है कि वो किसे देख रही है, और बल्कि वो अपने भाई को कह रही है कि भाई, अब तुझे दूसरी दुनिया में जाना चाहिए तो उस दुनिया में चला जा, और किसी के सामने भी मत आइयो, जैसे तू मेरे सामने आया है, और किसी के सामने मत आना, क्योंकि बाकी सब तो डरेंगे। अब ये जो बात है ना, सामने आने की, साक्षात सामने आने की, इस बात का जिक्र मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स बुक में ब्रायन विस के द्वारा भी किया गया है, और मेरे साथ भी आपने एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, जिसमें मुझे एक महिला ने बताया था कि उनके पिता के एक मित्र थे जो बिल्कुल मृत्यु के, उनके पिता को पता भी नहीं था कि उनकी मृत्यु हो गई है। वो बस रोज अपने घर से मंदिर जाया करते थे, रास्ते में उनको उनका मित्र मिला करता था। वो एक दुकान थी उनकी, तो रोज जाते वक्त हेलो हाय उनकी हुआ करती थी। फिर आगे वो बताती हैं कि 4-5 दिन गुजर गए, मेरे पिताजी को उनका वो मित्र जो घर से मंदिर जाने के रास्ते में मिला करता था, वो नहीं मिला। वो नहीं मिला, तो उन्होंने 4-5 दिन बाद जब वो जा रहे थे मंदिर, तो अचानक से उनको सामने से अपना वो मित्र आता दिखाई दिया। तो एज यूजुअल, जैसे वो हमेशा उसको राम राम नमस्ते किया करते थे, उन्होंने उससे हेलो करी। हेलो करी तो उन्हें हाथ छुआ उनका, तो उन्हें ऐसे लगा जैसे उसका हाथ बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा हाथ महसूस हुआ। और जब उन्होंने हेलो कही तो वहाँ से कोई जवाब भी नहीं आया, सिर्फ एक मुस्कुराहट के साथ सिर झुकाकर वेलकम, ऐसे हेलो का जवाब हेलो में नहीं आया, सिर झुकाकर मुस्कुराकर अभिवादन किया गया। उसके बाद वो मंदिर चले गए। फिर 3-4 दिन गुजर गए, उनकी अपने उस मित्र से मुलाकात नहीं हुई। तो एक दिन अचानक ही उन्होंने किसी से पूछा कि क्या बात है, आजकल वो अपनी शॉप नहीं खोलता, पहले तो मुझे रोज मिलता था मंदिर के रास्ते में। तो किसी ने उन्हें बताया कि क्या आपको नहीं पता है, उनका स्वर्गवास हुए तो 20 दिन हो चुके हैं। इस पर उनका कहना था कि ये कैसे हो सकता है, मैंने 4 दिन पहले उसको हेलो करी है और आप कह रहे हैं कि उसका स्वर्गवास हुए 20 दिन हो चुके हैं। वैसे तो ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है, लेकिन इतने एक्सपीरियंस आए हैं इस तरह के, अगर आप मेरा अनुभव नाम की प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें आप लोगों के ही इस तरह के इतने सारे एक्सपीरियंस हैं। कमेंट में आप लोगों ने बहुत सारे इस तरह के एक्सपीरियंस शेयर करे हैं। मैनी लाइफ मैनी मास्टर बुक देखेंगे तो उसमें इस तरह की बात है, और ये नाइलिंग का केस, इसमें भी इसी तरह की चीज़ का जिक्र किया गया है। यहाँ मुझे डॉक्टर ब्रायन विस की एक बात याद आती है कि कुछ आत्माओं को एक विशेष धरातल पर यह अनुमति मिलती है कि यदि वो चाहें किसी विशेष कार्य के लिए,
तो अपने आप को साक्षात किसी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन ये अनुमति विशेष परिस्थितियों में मिलती है और किसी किसी के लिए ही मिलती है। अब नाई लिंग का केस भी अपने आप में विशेष तो है ही, बहुत विशेष है, और समझ में आता है इस प्रकृति द्वारा इनको ये अनुमति क्यों मिली होगी। समझ में आता है क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको इस तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, और क्यों होते हैं, क्योंकि ये प्रकृति बताना चाह रही है ना। क्योंकि जब आप जिस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं ना, तभी आपको उस चीज़ के लिए ये प्रकृति वो चीज़ आपके हवाले करती है। ऐसे ही आपको कोई चीज़ नहीं मिलती। आप जब नाई लिंग इस चीज़ के लिए तैयार था कि उसकी आध्यात्मिक ग्रोथ इतनी हो चुकी थी, उसका स्तर वो था कि वो इस चीज़ को प्रदर्शित कर सके, मृत्यु के बाद भी अपने आप को प्रदर्शित कर सके, तो उसने किया, प्रकृति द्वारा इजाज़त मिली। रियान जो कि उसकी बहन है, वो आध्यात्मिक रूप से इस स्तर की थी कि वो उन्हें देख सके, तो उसने देखा। ठीक इसी तरह से जैसे कि आज जब ये जानकारी मैं दे रही हूँ, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये अनबिलीवेबल होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको ये बहुत फ़ौरन समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि उनका समय है, ये प्रकृति, वो इस चीज़ के लिए तैयार हो चुके हैं। उनको उतनी जानकारी, इतना ज्ञान, उनका स्तर वहाँ तक पहुँच चुका है कि वो इस चीज़ की सत्यता को समझ सकें। सब लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। खैर, अब इससे आगे, ये तो थी नाई लिंग की अंतिम यात्रा, और उसके बाद जब उसकी मुलाकात होती है पूर्व जन्म में उसकी बहन रियाना नाई लिंग के रूप में, और अब उसकी माँ रियाना, क्योंकि भाई ने ही तो अपनी बहन के गर्भ से जन्म लिया है दोबारा। अब उसने किस तरीके से उस बच्चे में प्रवेश किया, फिर क्या हुआ, जो भी परिस्थितियां हुई, कैसे घटी, क्या हुआ, इसका जिक्र मैं अगली कड़ी में करूंगी। आप सभी के समक्ष जो ये जानकारी प्रस्तुत की जा रही है, इसी मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में अगर आप लोगों के भी कुछ अनुभव हैं तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर शेयर कीजिए। पिछली वीडियो का और मेरे फर्स्ट चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर किया गया है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त